हेलो। हाय। राज, रवि, पृथा, किरण, मुंबई, दिल्ली, अंगूर, खुश, सुख, दुख। हेलो एवरीवन। तो बताइए, आपको लग रहा होगा मैं क्यों अकेले अकेले बड़बड़ा रही हूँ। जी हाँ, मैं आज के टॉपिक के कुछ उदाहरण आपको दे रही थी। तो मैंने जिन चीजों के नाम लिए अभी, वो है एक्चुअल में नाम, किसी भी चीज का नाम। तो आज का टॉपिक आप समझ ही गए होंगे कि आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद का पहला प्रकार, अविकारी और विकारी शब्द जिसके प्रकार थे। तो आज हम विकारी शब्द का पहला प्रकार पढ़ेंगे, संज्ञा। तो संज्ञा क्या होता है? संज्ञा जिसे मराठी में कहा जाता है नाम, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है नाउन, है ना। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या अवस्था, किसी भी चीज का नाम। दुनिया में आए हैं तो हर चीज का कुछ न कुछ नाम रखा गया है। तो किसी भी चीज का नाम, जिससे हम उसे पहचानते हैं, जिससे हम उसे संबोधित करते हैं। तो किसी भी चीज का नाम, डेफिनेशन यही है संज्ञा की, कि किसी भी चीज के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गया, दिमाग में बैठाल के रखना है कि नाम, नाम मतलब संज्ञा। अब देखते हैं कि संज्ञा के प्रकार कौन कौन से हैं। तो संज्ञा के प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। इसको आप पूरा इंग्लिश के साथ में भी ले सकते हैं, है ना। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसके बारे में हम पहले जानेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा आखिर होता क्या है। तो किसी भी सिंगल चीज का नाम, है ना। सपोज मुझे किसी एक लड़के का नाम चाहिए, किसी एक लड़की का नाम चाहिए, किसी एक सब्जी का नाम चाहिए, किसी एक नदी का, किसी एक पहाड़ का, किसी भी एक चीज का अगर मैं नाम लेती हूँ तो उसे मैं कहूंगी कि वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सपोज मैंने कह दिया राम, सीता, ठीक है। इस प्रकार राम, सीता, सेब, हिमालय, गंगा, है ना। ये किसी न किसी चीजों के नाम है, जिसे हम नाम लेते हैं और छवि हमारे दिमाग में बैठ जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार किसी भी एक चीज का अगर नाम हुआ तो वह हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी को अगर हम कहेंगे जातिवाचक संज्ञा, तो सपोज जैसे मैंने पहले नाम लिया, क्या नाम लिया था? राम। तो राम किसका नाम हुआ? किसी व्यक्ति का, किसी पुरुष का, किसी मनुष्य का, किसी आदमी का। ये सब उसकी जातियां हो गई, है ना। जाति मतलब उसके हम कास्ट नहीं लिखेंगे, जाति मतलब किस कैटेगरी से वो बिलोंग कर रहा है, लड़का है, आदमी है कि लड़की है। ठीक है, इस प्रकार। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा इस तरह हुआ जातिवाचक संज्ञा। किसी एक व्यक्ति या किसी एक वस्तु का जिक्र किया जाता है, उस एक चीज की जाति का जिक्र किया जाता है। सपोज मैंने यहाँ पर कहा राम, तो राम था एक व्यक्ति, राम था एक आदमी, राम था एक पुरुष। अगर मैंने इधर कहा हिमालय, तो हिमालय था एक पर्वत, हिमालय की जाति हो गई पर्वत। गंगा, गंगा की जाति हो गई नदी। इस प्रकार ही हमारे अलग अलग, अगर मैं कह रही हूँ मेथी तो वो हो गई भाजी, अगर मैंने कह दिया टमाटर या आलू तो वो हो गई इधर की सब्जी। ठीक है, इधर हम एक चीज का नाम लेते हैं तो जातिवाचक में उसकी जाति के बारे में नाम लेते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी भी एक चीज का नाम, जातिवाचक संज्ञा उसके जाति का नाम। अब तीसरा है भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से किसी की दशा, अवस्था, मनोभाव आदि का भाव प्रकट हो, जिससे हमें समझ में आए, वह होता है भाववाचक संज्ञा। अब जैसे अच्छा, बुरा, खट्टा, मीठा, वीरता, घबराहट, जवानी, बुढ़ापा, प्रेम, सुख, दुख, यह सब आते हैं हमारे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत, है ना। अब इसके बाद आता है समूहवाचक संज्ञा। नाम से ही पता है कि जहाँ कुछ न कुछ समूह हो, झुंड हो, वह कहलाएगा समूहवाचक संज्ञा, जिसमें मैं ले सकती हूँ कक्षा, मेला, भीड़, पुष्पगुच्छ, चाबी का गुच्छा, किसी भी प्रकार का अगर गुच्छा हो गया तो वह हो जाता है समूहवाचक संज्ञा में, है ना। जब सेना, किसी भी तरह के अपन भीड़ की हम बात करेंगे अगर, तो फिर वो आ जाएगा समूहवाचक संज्ञा। अब इसके बाद
व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। अब लास्ट बच गया हमारा द्रव्यवाचक। तो द्रव्य नाम से ही पता है, जिसमें किसी द्रव्य अथवा पदार्थ का जिक्र हो वह कहलाएगा हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्य एक इजी भाषा में बताती हूँ, ऐसी चीजें जिसे हम खरीद बेच सकते हैं वह चीजें हमारी कहलाती है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा में शक्कर, गेहूं, सोना, चांदी, दूध, पेट्रोल सभी चीजें आ सकती है कि जिसे हम मार्केट से खरीदते हैं, है ना। तो उस तरह की चीजें आ जाती है द्रव्यवाचक संज्ञा में। अगर सेंटेंस में भी आता है, या तो वो कहेगा कि इसके एग्जाम्पल दीजिए, या फिर कहेगा कि इसके एग्जाम्पल पहचानिए। सपोज एक क्वेश्चन ही दे दिया तो उसमें आपको कहेगा कि मेले में बहुत भीड़ है, अंडरलाइन कर दिया मेला, और उसमें पूछेगा कि पहचानिए यह कौन सा संज्ञा है। तो क्या ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये जातिवाचक संज्ञा है, क्या ये भाववाचक संज्ञा है, क्या ये द्रव्यवाचक संज्ञा है, क्या ये समूहवाचक संज्ञा है। मेला कहाँ है, भीड़ है, तो पक्का पता है कि यह समूहवाचक संज्ञा है। तो इस प्रकार क्वेश्चन आएंगे। देखिए क्वेश्चन पहचानने का तरीका क्या होता है। एक तो आपको बिल्कुल राइट तरीका पता होगा कि ये आंसर है, मैं मुझे पता है कि मेला समूहवाचक संज्ञा। लेकिन दूसरा तरीका पता है आपको क्या होता है। दूसरा तरीका होता है कि जब मुझे आंसर नहीं मालूम है तब मैं ऐसे आती हूँ कि क्या ये हो सकता है, नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। जब वो नहीं होता है ना, तो जो एक बच जाता है वो होता है आंसर। तो इस तरह से दो तरीके होते हैं हमारे आंसर ढूंढने के। या तो हमें डायरेक्ट पता है, या तो फिर ये पता है कि ये तो वो नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं। सपोज आपके एक फ्रेंड का नाम ले लीजिए। सपोज आप सोच लीजिए कि ये है प्रकाश। अब मैंने आपको कहा क्या ये प्रकाश है। अगर आप डायरेक्ट जानते तो कहेंगे हाँ मैम ये प्रकाश है। लेकिन मैं आपको पूछूंगी क्या ये प्रकाश है, लेकिन आप बाकी सबको जानती हैं और प्रकाश को नहीं जानती हैं, है ना। तो आपको पता होगा नहीं ये तो चिन्मय है, नहीं ये तो तरुण है, या तो मैथिली है, या तो गार्गी है। तो अब जो बच गया हाँ मैम ये प्रकाश है। तो इस तरह होते हैं ऑब्जेक्टिव भी हल करने के। तो आप इस तरह से भी हल कर सकते हैं जब आपको ना आता हो तब। तो ठीक है, इस प्रकार आज हमने देखा कि संज्ञा, चलिए रिवाइज कर लेते हैं। संज्ञा क्या है। संज्ञा है किसी भी चीज का नाम। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, ये 5 है उसके प्रकार। व्यक्तिवाचक में किसी भी चीज का नाम आएगा। जातिवाचक में किसी भी चीज की एक कौम आएगी, एक जाति आएगी। द्रव्यवाचक में कोई भी सामान होगा, जैसे शक्कर, पानी, दूध, पेट्रोल, जिसे हम खरीद बेच सकते हैं। समूहवाचक में कोई भी भीड़ का नाम आएगा जो बंच में होगा, है ना। दल हो गया, कक्षा हो गया, सेना हो गया। और भाववाचक में कोई फीलिंग होंगे, है ना, जिससे हमारे मनोभाव होंगे, सुख दुख, बुढ़ापा, जवानी, इस तरह के शब्द होंगे। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, सभी चीजें बिल्कुल अलग अलग हैं। जैसे घर में पूरे 4-5 भाई बहनों के अलग अलग मिजाज होते हैं, किसी न किसी चीज से हम उन्हें पहचान लेते हैं। तो वैसे भी एक घर के ही सदस्य है, लेकिन बिल्कुल अलग अलग है हमारी उंगलियों की तरह। तो इसे भी हम आराम से पहचान सकते हैं। तो कोई कंफ्यूज हमें नहीं होना है। चलिए सपोज मैं एक क्वेश्चन करती हूँ प्रीति से। प्रीति आप बताओ, व्यक्तिवाचक के अगर मैं कहूं कि 2 एग्जाम्पल दे दो तो आप क्या कह सकते हो। जी हाँ, आपने कह दिया मुंबई, तो मुंबई हो गया एक शहर का नाम। आपने कह दिया सेब, सेब हो गया एक फल का नाम। ठीक है, अगर मैंने कह दिया तृप्ति, आप बताओ कि सेना और भीड़ ये कौन से संज्ञा के उदाहरण है। तो क्या बता सकते हो। सेना और भीड़ कौन से व्यक्तिवाचक है, ये एक नाम है, नहीं। ये एक जाति है, नहीं। ये कोई वस्तु है, नहीं। ये कोई हमारे इमोशंस है, नहीं। तो अब क्या बच गया 5वां। जी हाँ, यह बच गया, ये समूहवाचक है। हमने इससे पहचान लिया कि यह समूहवाचक है। हाँ, तो इस तरह हमें हर चीज के 5-5 एग्जाम्पल सॉल्व करना है। और आपको कहा है कि एक रफ नोटबुक बनाइए जिसमें डेली का आप पढ़िए, सुनिए और खुद से 5-5 एग्जाम्पल बनाइए। अगर टीचर या मैं कितने भी कोशिश कर लूँ ना, आपके दिमाग में वो चीज नहीं डाल सकती जो आप खुद होकर थोड़ी सी कोशिश करेंगे कि चलिए आज मैंने पढ़ा है ना, आज मैं सॉल्व करके देख ही लूँ, तो वो आपको हमेशा याद रहेगा। तो अब याद रहेगा ना कि संज्ञा क्या है। तो इसे रिवाइज करिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ।